हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम ऋत्विक है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैटेजी की। ये काफ़ी कॉमन स्ट्रैटेजी है और इसकी जो विन रेट है वो और स्ट्रैटेजी से काफ़ी बेटर है। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि शॉर्ट स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे किया जाता है और ये आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके जिनको ध्यान में रखते हुए आप इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और तीसरा कि इस स्ट्रेटजी के साथ होने वाले जो लॉसेस हैं, आप उनको कम कैसे कर सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम शॉर्ट स्ट्रैटेजी को एक स्ट्रेटजी बिल्डर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेंसिबल यूज़ कर रहे हैं। सेंसिबल को काफ़ी टाइम से मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और जो भी ज़ीरोधा यूज़र्स हैं, उनके लिए सेंसिबल बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप उसको डायरेक्टली सेंसिबल के साथ पैच कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी एज अ इंडेक्स लिया है और अब हम जाके जो एटीएम प्राइस पे कॉल और पुट है, आप देख सकते हैं कि एटीएम प्राइस पे कॉल की वैल्यू है 249.40 और पुट की वैल्यू है 208.65। हम इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करते ही हमें पता चलता है कि जो मार्जिन है वो हमें 95,000 रुपीज़ चाहिए और जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो है 1,02,000 रुपये। सेफर साइड पे आप हमेशा अपने फंड्स को 1,20,000 के आसपास या 1,10,000 के आसपास आप अपने अकाउंट में रखें, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो। अब आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये बेसिकली वो रेंज है जिसके अंदर अगर आपकी पोजीशन क्लोज होती है एक्सपायरी के दिन, तो आपको प्रॉफिट होगा। ये रेंज 1000 से 1200 पॉइंट की होती है यूजुअल लेवल पे। बट हमें जो करना है वो ये है कि हम एक्सपायरी तक इस स्ट्रेटजी की पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। हम इस स्ट्रेटजी में सुबह 11 बजे एंटर होंगे और 3:15 पे इस स्ट्रेटजी से एग्जिट ले लेंगे और ये हमें रोज करना है। इसका इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस स्ट्रेटजी में आप देख रहे हैं कि जो लॉसेस हैं वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड का लॉसेस का मतलब, अगर मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेंड आया, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या फिर वो अप ट्रेंड हो, तो वहाँ पे हमारे बड़े लॉसेस हो सकते हैं। हालाँकि हम इसमें शॉर्ट अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं वो डिफाइन रखेंगे, बट अगर आप बीटीएसटी या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो अगर नेक्स्ट डे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर या फिर 500 पॉइंट नीचे खुला, तो आपको इसमें अच्छे खासे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इस स्ट्रैटेजी में डेली एंटर होंगे सुबह 11 बजे, जैसे कि मैंने कहा, और 3:15 पे इससे एग्जिट ले लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए कौन-कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत है। तो आइए पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन-कौन से पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी एज़ अ इंडेक्स लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। हम एक लॉट से ही इसको टेस्ट करेंगे। कॉल और पुट को हमें एटीएम पे सेल करना है। ये अभी आपने जैसे देखा, मैंने आपको बताया सेंसिबल में कि किस तरह से आपको सेल करना है और वहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है सेंसिबल के थ्रू। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ₹500 का होगा कि अगर हमारे ₹500 के लॉसेस हमें दिख जाते हैं या फिर आपने किसी भी तरह के अलर्ट रख रखे होंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर आपका ₹500 का स्टॉप लॉस आता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर जाइए। उसके बाद आप उस दिन एक बार री एंट्री और ले सकते हैं। री एंट्री का टाइमिंग, अगर आपका 11 बजे आपने पोजीशन बनाई और आपका स्टॉप लॉस 15 मिनट में हिट हो जाता है, तो आप इस पे 1 घंटा और वेट करेंगे और 12 बजे के बाद वापस से एक नई पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की ट्रेड्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ रहे हैं, हम हर रोज़ इसमें ट्रेड ले रहे हैं। इसका मतलब हमारी ब्रोकरेज भी लगेगी। तो जो एप्रॉक्स ब्रोकरेज जो हमारी पूरे साल की जो आएगी, वो 5 से 6,000 रुपए की ब्रोकरेज आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा ब्रोकरेज प्लान ले रखा है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको इंट्राडे पे ब्रोकरेज नहीं चार्ज करते हैं। वो सिर्फ़ टैक्सेस जो आपके लगते हैं, आपको वही चार्ज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकरेज अकाउंट पे कौन-सा प्लान एक्टिव है, उसके बट ऑन एन एवरेज, जैसे कि मैंने बताया, कि एप्रॉक्स 5 से 6,000 रुपए तक की आपकी ब्रोकरेज इसमें लग सकती है, डिपेंडिंग कि आप कितनी बार
एंट्री ले रहे हैं और कितनी बार एग्जिट ले रहे हैं, मतलब कितनी बार आप मार्केट में री एंटर कर रहे हैं, इस नंबर पे भी आपकी ब्रोकरेज डिपेंड करेगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने जैसे कि आपको बता रखा है 30-70%। अब ये रिटर्न्स जो हैं ये सिर्फ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं। हमने डेटा पे 2017 से ले तक 2023 तक का एक बैक टेस्ट रन किया इन्हीं सब पैरामीटर्स को लेके, तो हमें उसका जो आउटपुट आया, मैं उसका आपको एक एवरेज रिटर्न बता रहा हूँ। ये बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं। देखिए, कुछ मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है और हम किसी भी चीज़ का अश्योरिटी नहीं कह सकते हैं, बट ये वो डेटा है जो मैंने पिछले 6 से 7 साल में बैक टेस्ट करा है और उसका आउटपुट मैं आपको बता रहा हूँ। एंट्री टाइम और एग्ज़िट टाइम मैंने जैसे कि आपको बताया, 11 बजे से एंट्री टाइम और 3:15 पे इसका एग्ज़िट टाइम, सेम डे। आउटपुट देख लेते हैं। 2017 पे ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट 70% रिटर्न देखी गई है। अगर आपका कैपिटल 1,10,000 या 1,20,000 के आसपास है, तो आपको ये 70% रिटर्न देखी गई है। 2018 में ये 80%, 19 में 60%, 20 में 94% और 21 में 85%, 22 में 68% और अभी करंटली 23 में 25% के आसपास। ये डेटा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट अगर आप पैरामीटर्स को ढंग से फॉलो करें, तो आप इससे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब इसमें अच्छे रिटर्न्स कमाने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिर्फ़ स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके छोड़ दें और इसको सिर्फ़ मॉनिटर करें, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने फिर से एक पोज़ीशन बना दी और 3:15 पे आपने एग्ज़िट ले ली। वो लोग जो पूरा टाइम मार्केट में मॉनिटर नहीं कर सकते हैं या वो इतना मार्केट में टाइम नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पोज़ीशन क्रिएट करें और उससे एग्ज़िट लें। जो लोग मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवांटेज है कि कभी उनको लगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस दिन वो ट्रेड ना लें उस चीज़ पे। इस तरह आप अपने लॉसेस बचा सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप मार्केट में टाइम दे रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है ग्राफ देख के कि नहीं आज मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आप वहाँ पे अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट ना करें। और काफ़ी सारी तरीके हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रैटेजी के आउटपुट बढ़ाए जा सकते हैं, जो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपसे लोगों से डिस्कस करूँगा कि कौन-कौन से और तरीके हैं जिनके थ्रू हम इस शॉर्ट स्ट्रैटेजी का आउटपुट और बढ़ा सकते हैं एज़ अ ट्रेडर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए, अगर कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हों, तो कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर डालें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनको आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।